बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 614 यानी 614 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 614 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 4381। वो नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ। यानी किसी ने कहा कि भाई वो कल तुम्हारे पास आ जाएंगे, तो उसने कहा वो नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ। दे डोंट नो वेयर आई लिव। ही डजंट नो वेयर आई लिव। दे डोंट नो वेयर आई लिव। वो नहीं जानते कि मैं कहाँ रहता हूँ। दे डोंट नो वेयर आई लिव। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 2। इसे मेरे बचपन की तस्वीर दिखाई गई। ही वॉज शोन पिक्चर्स ऑफ माई चाइल्डहुड। ही वॉज शोन पिक्चर ऑफ माई चाइल्डहुड। उसे मेरे बचपन की तस्वीर दिखाई गई। मुझे उसकी बचपन की तस्वीर दिखाई गई। आई वॉज शोन पिक्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड। यानी प्रोनाउन चेंज करके आप फ़िक्रे का जो है ना वो मीनिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 3। हो सकता है उसने ही आपकी किताब चोरी की हो। हो सकता है कि उसने ही ये गिलास तोड़ा हो सकता है यानी किसी मफरूज़े की बुनियाद पे, यानी फ़िक्रा ही देखें स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है यानी हमें पता नहीं है, उसने आपकी किताब चोरी की हो। ही मे हैव स्टोलन योर बुक। ही मे हैव स्टोलन योर बुक यानी अगर यकीन बहुत ज़्यादा है तो मस्ट लगाएं, ज़रा कम है तो फिर और लगाएं, बहुत कम है तो फिर माइट लगाएं। ही माइट हैव स्टोलन योर बुक। हो सकता है उसने तुम्हारी किताब चोरी कर ली हो, यानी इतना यकीन नहीं है। मे हैव, कुड हैव जो है मे हैव और माइट हैव, ये दोनों तो जो है ना वो प्योरली आपकी एजम्पशंस में, आपकी जो है पॉसिबिलिटी में डिफरेंस डालती है। मे हैव ज़्यादा यकीन, मे माइट हैव कम यकीन। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 4। इसे आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा। ही विल बी सेंड अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। तुम्हें आला तालीम के लिए बैरून मुल्क नहीं भेजा जाएगा। यू विल नॉट बी सेंड अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। मुझे आला तालीम के लिए भेज दिया जाएगा। आई विल बी सेंड अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप फ़िक्रे बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 5। मैं जल्द ही अपने घर को पेंट करवाऊंगा। खुद नहीं करूंगा बल्कि करवाऊंगा। कारीगर ढूंढूंगा, कारीगर ढूंढ के फिर उनसे मैं रेट तय करूंगा और फिर रेट तय करने के बाद फिर घर को पेंट करवाऊंगा। खुद नहीं करूंगा लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर मैं खुद करूं तो फिर मतलब होगा मैं जल्द ही अपने घर को पेंट करूंगा, लेकिन जल्द ही अपनी गाड़ी को ठीक करवाऊंगा, जल्द ही मैं अपने ज़रूरी काम करवाऊंगा। यहाँ पे है जी, मैं जल्द ही अपने घर को पेंट करवाऊंगा। आई विल सून गेट माई हाउस पेंटेड या आई विल गेट माई हाउस पेंटेड सून। तो मैं जल्द ही अपने घर को पेंट करवाऊंगा। आई विल सून गेट माई हाउस पेंटेड। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 6। हमें रफ्तार की हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। व्यूवर्स, यहाँ पे तो मैं 1 मिनट ज़रूर बोलूँगा। यकीन माने, चाहे आपके पास एक बाइक है, दोनों तरफ इशारे लगे हों, आगे के भी और पीछे के भी, लाइट ठीक हो, मिरर अच्छे हों, हेलमेट पहना हो आपने, लाइसेंस, गाड़ी की कागजात पूरे हों, तो यकीन माने जो मज़ा बाइक चलाने में भी आता है वो जो है वो अपनी जगह पे बहुत अहम है।
इशारे लगाएं, पीछे वाले को पता चल जाए कि आपने मुड़ना है, वो अपनी जगह अपना ज़हन उसके मुताबिक बनाएगा। अगर पीछे वाले को पता ही नहीं आपने राइट या लेफ़्ट टर्न करना है, या टर्न आप लेफ़्ट कर रहे हैं और इंडिकेटर आपने राइट का लगाया हुआ है, तो स्पीड लिमिट से नहीं एक्सीड होना चाहिए, क्योंकि स्पीड लिमिट मोटरसाइकिल है, कार है, रश होता है। तो हमें रफ्तार की हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट या वी शुडेंट एक्सीड द स्पीड लिमिट। यकीन करें, ट्रैफिक रूल्स पे ओबे करने के बाद आप सड़क के ऊपर इतने महफूज होते हैं जितने आप घर के अंदर महफूज होते हैं। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करके आप इतने अनसेफ होते हैं जितने आप जंग के अंदर, मैदान जंग में अनसेफ होते हैं। तो लिहाजा ट्रैफिक रूल्स की जो है वो पाबंदी जितनी मुमकिन हो सके, बल्कि 100% जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों की ज़िंदगी का भी मामला होता है और आपकी ज़िंदगी का भी। यानी ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी का मामला ना और दूसरी का ज़िंदगी का मामला हो तो हमें इसको इग्नोर कर देना चाहिए। भाई, दूसरे की नज़र से देखें तो आप भी दूसरे हैं, उसकी नज़र से देखें तो वो खुद है, आप दूसरे हैं, अपनी नज़र से देखें तो हम खुद हैं और दूसरे दूसरे हैं। तो लिहाजा दूसरों को अपना बनाएं, अपनों को दूसरा बनाएं और मज़े लें। हमें रफ्तार की हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। वी शुडेंट एक्सीड द स्पीड लिमिट। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 7, मैं इस मामले को कौमी असम्बली में उठाऊंगा। यानी एक MNA कह रहे हैं, मैं इस मामले को कौमी असम्बली में उठाऊंगा। आई विल टेक अप दिस इशू इन द नेशनल असम्बली। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर टेक अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है डिस्कस करूंगा और लेके जाऊंगा। कंप्लेंट की मद में भी कह सकते हैं। तो इसको अगर ये कह लें, आई विल रेज दिस इशू इन द नेशनल असम्बली, मैं इस मामले को कौमी असम्बली में उठाऊंगा, मैं इस मामले को इजलास में उठाऊंगा, मैं इस मामले को पेरेंट टीचर मीटिंग में उठाऊंगा। यानी इस मामले को उठाऊंगा, टेक अप कह लें, रेज कर लें। अब आगे उसके सैनोनिम जितने याद कर लेंगे उतनी आपकी अच्छी इंग्लिश होगी। और सैनोनिम की भी मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसमें भी आप वीडियो जो है ना वो मैं डाल रहा हूँ। मैं इस मामले को कौमी असम्बली में उठाऊंगा। आई विल टेक अप दिस इशू इन द नेशनल असम्बली। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 8, मैं किसी से भी बात करने को तैयार था। यानी मेरी प्रीवियस एक हिस्ट्री जो है वो कोई उठा के देखे, मैं किसी से भी बात करने को तैयार था। आई वॉज रेडी टू टॉक टू एनी वन। आई वॉज रेडी टू टॉक टू एनी वन, मैं किसी से भी बात करने को तैयार था। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 9, वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता, वो मुझे किसी से कारोबार नहीं करने देता, वो मुझे किसी से पैसे उधार नहीं लेने देता, वो मुझे किसी बात में आगे नहीं जाने देता। तो ये वाले फ़िक्रे जो हैं वो आप बनाएं और 10 किस्म की जो है ना वो कन्वर्सेशन में, स्पोकन में आप अपने आप को मनवाएं। वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता, ही डजंट लेट मी टॉक टू एनी वन, ही डजंट लेट मी टॉक टू एनी वन, वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता, वो मेरे पास किसी को आने नहीं देता, वो मुझे घर से बाहर पढ़ने नहीं जाने देता। यानी फ़िक्रों की आप समंदर अंबार लगा देंगे, फ़िक्रें नहीं ख़त्म हो जाएंगे, वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रक्चर को बेस करें, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को, आप ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझें, एक स्ट्रक्चर समझें, 1000 फ़िक्रे बना लें, 2000 बना लें। तो मैं एक ग्रामर स्ट्रक्चर की सीरीज़ भी लाने लगा हूँ कि जिसमें आप सिर्फ स्ट्रक्चर एक समझ लें, समझें कि 1000 फ़िक्रे आपके रेडी हैं। वो मुझे किसी से बात नहीं करने देता, ही डजंट लेट मी टॉक टू एनी वन। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 10 और आज की एपिसोड का लास्ट सेंटेंस, वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा। यानी उसे हम छोड़ के गए हैं कि कुछ काम करे, लेकिन बाद में शिकायत लगी कि वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा। हो सकता है अब 4 बजने को हों, वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा। ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अगर आप फॉर मॉर्निंग लगाएंगे तो फ़िक्रा गलत हो जाएगा।
फॉर यूज़ होता है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए, और सिंस लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी स्टार्ट टाइम, जहाँ से आपको टाइम का स्टार्ट होने का पता हो। अब वो टाइम के स्टार्ट होने का सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट इवनिंग, तो ये जो कहीं से जब कोई काम कहीं से शुरू होता है तो वहाँ पे सिंस, और जिसका टाइम का नहीं पता फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 मंथ्स, तो ये यहाँ पे इसमें भी थोड़ी सी एक्सेप्शन है, तो उसको वीडियो में क्लियर करेंगे। वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा, ही हैज़ बीन डूइंग नथिंग सिंस मॉर्निंग।